अहम बैठक है। उस बैठक से पहले राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर है। दिल्ली के कई गोल चक्रों पर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान है, शरद पवार के बयान है, ममता बनर्जी के, स्टालिन के लिखे बयान है, अरविंद केजरीवाल के बयानों को भी दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पर एक बात जो आपको समझनी होगी, आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है। इंडिया ब्लॉक की बैठक है और देखिए, इस बैठक से पहले तमाम जो चौराहे हैं वहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ ये पोस्टर है। इस पोस्टर में तमाम बयानों के बारे में लिखा गया है, जिक्र किया गया है, जो शरद पवार के द्वारा दिए गए हों, एमके स्टालिन के द्वारा दिए गए हों, खुद राहुल गांधी ने जिन बयानों को दिया है, या फिर ममता बनर्जी जिन बयानों को हमेशा से देती हुई नजर आई। तो ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक है, लेकिन बैठक से पहले दिल्ली की सियासत भी अपने चरम पर है। इस बैठक में टीएमसी के प्रमुख, सपा के प्रमुख और आरजेडी के प्रमुख नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। यानी अखिलेश यादव रहेंगे, ममता बनर्जी रहेंगी, तेजस्वी यादव रहेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले ये पोस्टर अब दिल्ली के गलियारों में लगाई गई है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सियासी हलचल किस तरीके से। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, दो बेहद अहम सवाल है, बैठक कितने बजे से होनी है और एक बेहद अहम सवाल, मुख्य एजेंडा क्या है, किन किन विषयों पर, किन किन बिंदु पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है? बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है होने जा रही है। हालांकि 23 जो दल है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सभी विपक्षी नेता जो है वो पहुंचेंगे इस पार्टी में। और दोबारा बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की गलियों में आप पोस्टर बोर्ड देख सकते हैं। गठबंधन की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी हलचल है। दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर में एमके स्टालिन के बयान है, ममता बनर्जी के बयान है और यहां पर राहुल गांधी के बयानों का भी जिक्र किया गया है। देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम दल आपको वो तमाम बयान देते हुए हमेशा नजर आए होंगे। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम बयान देती हैं, जिस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल लेती है। लेकिन आज उन बयानों का जिक्र दिल्ली की गलियों में भी और चौक चौराहों पर भी नजर आने लगा है। स्तुति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्तुति, आपको आवाज आ रही है? स्तुति, सवाल ये रहेगा, क्योंकि देखिए कितने बजे ये बैठक होनी है, बैठक से पहले इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। आज इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है, क्या उद्देश्य है इस बैठक के पीछे? बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो ये बैठक जो है 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी है। हालांकि इस बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर भी रणनीति जो है तैयार की जाएगी। आगे किस तरह से चुनावों में उतरना है, किन एजेंडों पर बात की जाएगी, इस सब की चर्चा होगी। उसके साथ में देश में जिस तरह से महंगाई जो है वो चरम पर पहुंच रही है। हालांकि हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर एलपीजी की बात करते हैं, जिस पर दामों में जो है इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन विषयों पर जो है वो चर्चा होगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इंडिया ब्लॉक कैसे इन मुद्दों को जो है जमीनी स्तर पर उतारेगा, किस तरह से जनता तक पहुंचाएगा और जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाएगा। इन सभी विषयों पर जो है चर्चा होनी और ऐसे में सभी जो विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि ये अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक पर जो फूट है वो भी सामने आ रही, क्योंकि पोस्टर्स लगाए गए जिसमें केजरीवाल का बयान हो, ममता बनर्जी का बयान हो या फिर भगवंत मान का, इस तरह के बयान जो हैं वो लगाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर कुछ पोस्टर्स जो हैं वो लगाए। कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये बैठक हो रही है, इसमें 23 दल जो है विपक्षी वो जुड़ रहे हैं, तो ये इस तरह के पोस्टर्स क्यों लगाए गए? क्या अंदर ही अंदर कोई नाराजगी है वो चल रही? क्योंकि डीएमके की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस बैठक में नहीं जुड़ेंगे। और हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस और डीएमके की जो अंदरूनी कलह है इसकी वजह से, हालांकि अगर मुद्दों की बात करें तो कहा जा रहा है कि महंगाई का मुद्दा हो, जो जनता पर पड़ने वाले मुद्दे हैं उनको किस तरह से उठाया जाएगा, साथ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो देखिए, बैठक के कई मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा भी होगी। टीएमसी को लेकर क्या संदेश है,
क्योंकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी और उनके बयान का भी अगर आपको देखना होगा, उनके तमाम कितने विरोधाभास वाले बयान थे, स्तुति जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी की क्षमता पर भी कई बार निशाना साधा है। आज इस बैठक में शामिल होंगी, क्या माना जा रहा है ममता बनर्जी का इस बार क्या संदेश देने की वो कोशिश करेंगी? क्या विलय की संभावना है? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फोन पर बातचीत भी की है ममता बनर्जी ने। बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो जिस तरह से पहले जो था कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में कुछ ना कुछ अंदरूनी कलह थी, लेकिन सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जब ये बैठक का प्रस्ताव रखा गया, खुद ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि बहुत समय हो गया है, इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है वो नहीं की गई। हालांकि कांग्रेस को जो है सूत्रों की तरफ से खबर कि ममता बनर्जी ने खुद इस बैठक के लिए फोन किया था कि अब हमें दिल्ली में जो है इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक करनी चाहिए, और उसके बाद में सभी विपक्षी दलों ने अपनी सहमति दी और उसके बाद में तारीख जो है वो तय की गई थी कि 8 जून को जो है दिल्ली में ये बैठक होगी। और ममता बनर्जी जो है वो जुड़ती नजर आई, क्योंकि चाहती रही कि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की बजाय, राहुल गांधी के बजाय कोई और करे। क्या इस पर भी आज चर्चा होनी है? नेतृत्व में परिवर्तन देखने की संभावना है और देखने को मिलने वाला है स्तुति? देखिए श्रुति, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो गठबंधन का जो है नेतृत्व करते नजर आएंगे। हालांकि राहुल गांधी उनके साथ में मौजूद होंगे, और क्योंकि जब पहले भी इंडिया ब्लॉक का कई बार जब बैठक हुई है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही जो है जो नेतृत्व करते नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में ही बैठक होनी है। और सभी विपक्षी दलों ने जो सहमति है वो भी जताई है, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करते हैं इलेक्शन में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। और अगर गठबंधन होता है तो किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, किन किन सीटों पर किस तरह से मंथन करना है, किस तरह से जमीनी मुद्दों को उतारना है, इन सभी विषयों पर जो है चर्चा। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आपने देखा होगा टीएमसी की जो प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार फायर नजर आई, लेकिन अब जब नतीजे आ गए, यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से ही इस गठबंधन की जो बैठक है उसको बुलाई गई है। अब इस मीटिंग में आखिरकार क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या फैसले लिए जाते हैं? ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में टूट तो है, लेकिन ऊपर ऊपर से सब कुछ सही दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अंदर खाने में आखिरकार कैसी हलचल है, इस बैठक के बाद क्या कुछ डिसाइड और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। स्तुति, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रमुख पद से हटा दे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन की आज बैठक होनी है, उससे पहले आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। और अखिलेश यादव जिन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों में जिनकी पार्टी ने 37 सीटें जीती और सबसे ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी को यूपी में लगाया, और यही वजह है कि उसी डेंट की वजह से 300 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। आज जब इस बैठक में शामिल होंगे अखिलेश, क्या सुझाव देते हैं, क्या बदलाव किए जाते हैं इस गठबंधन में और उनकी तमाम नीतियों पर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर भी है और ये कहा जा रहा है कि